कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश अभी हाल ही में धनबाद आए थे। उन्होंने कांग्रेसियों को अनुशासन का नया पाठ पढ़ाया था। कार्यक्रम में वह खुद मंच पर नहीं जाकर छोटे कार्यकर्ताओं को मंच दिया था। कांग्रेस के लोगों से अनुशासन में रहने की अपील की थी, लेकिन शनिवार को कांग्रेस के जन संवाद कार्यक्रम में हंगामा हो गया। सुबोधकांत सहाय के सामने सारे अनुशासन के रिकॉर्ड टूट गए। यह हंगामा ज्यादा हुआ, देख लेने की धमकी तक दी गई, एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस के 5 प्रमंडल में हो रहे कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज और मयूर शेखर झा के बीच इतनी तनातनी हुई कि मामला बिगड़ गया। माइक तक ऑफ कर दिया गया। सुबोधकांत सहाय बिना माइक के ही कार्यक्रम को संबोधित किया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे पता चला है कि मयूर शेखर झा 2022 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वह नए झारखंड की परिकल्पना को लेकर अपना संगठन बनाया। उनके प्रचारित पोस्ट में कांग्रेस की कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हर कार्यक्रम में वह पहुंच रहे हैं। आज भी पहुंचे थे और इसके बाद विवाद बढ़ गया। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर कार्यक्रम के प्रायोजक कौन थे, किसके कहने पर जनरेटर वाले ने जनरेटर बंद किया। सवाल तो कई उठ रहे हैं। अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम में नारेबाजी की सूचना है। सुबोधकांत सहाय सहित अन्य नेताओं ने क्या कहा, आप भी सुनिए। दिशा में राजेश ठाकुर जी हैं, तीसरे में प्रदीप बालबूचू है, चौथे में केशव महतो कमलेश जी है जो अध्यक्ष हमारे। इस तरह से 5-6 दिशा में हम लोग चल रहे हैं। संथाल प्रोग्राम में सुखदेव भगत MP। तो इसमें हमारा जो पहले राउंड है वो उसमें जो हमने चुनाव लड़ा था 2019 में वो हम कवर कर रहे हैं। पूजा के बाद 15 अक्टूबर से हम 81 विधानसभा में जन समर्थन को और व्यापक बनाएंगे। और हमारे पास उपलब्धि बहुत है, कहने को बहुत सारा उपलब्धि है हमारे पास। सरकार पहली बार मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल पोजीशन में चुनाव लड़ रहा है। भाजपा अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, बैक फुट पर है। इसीलिए इतने बाहरी लोगों को ला करके वो रोज कुछ न कुछ अलूल जलूल कर रहे हैं। ये राज्य में पहले आदिवासियों का जमीन पे कब्जा करने के लिए भाजपा ने CNT-SPT एक्ट खत्म किया। अब वक्फ की जमीन पे नजर है इनका, और मुसलमानों का जो धार्मिक जमीन है। कल के दिन जो हिंदू मंदिरों के बड़े बड़े इलाके हैं उसको, क्योंकि जमीन को ही लेकर के रघुवर सरकार गई थी। याद होगा 4-4 गोली कांड हुआ था भूमि अधिग्रहण को लेकर। तो ये देश को 2 लोग बेचने वाले हैं और 2 लोग खरीदने वाले हैं। 4 लोग में है वो ये देश। मोदी जी और अमित शाह जी और अडानी अंबानी, यही 4 लोग हैं। ये दोनों बेच रहे हैं देश का धरोहर और लोग खरीद रहे हैं। इसके खिलाफ होना है राहुल गांधी, इसके खिलाफ। और इसके लिए झारखंड सरकार हमारी फिर से बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है। झारखंड की जो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा अक्षुण्ण रहे, ये हमारी लड़ाई। कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है सर? मैं कह रहा हूँ कि अभी गठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन जेएमएम प्रवक्ता जो है वो कहते हैं कि अगर 81 सीटों पे हम लड़ते हैं तो हम काफी सीट जीत कर लाएंगे। 55 से 60 सीट वो अपना ये कर रहे हैं। वो जो लोग बोलते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। हेमंत हमारे गठबंधन के नेता हैं और वही हमारे जो है नेता रहेंगे। इंडिया गठबंधन भाजपा के गलत विचार, संकीर्ण विचार, द्वेष वाली विचार को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। और किसान, बेरोजगार, महिला और संविधान और महंगाई, ये 5 सवालों को अपना औजार बनाया था लोकसभा में भी और हम झारखंड में भी। इसको हम लेके लड़ेंगे। भले ही जो है वो बांग्लादेशी ढूंढते रहे, 18 बरस राज किया उनको बांग्लादेशी नहीं मिला। जैसा मैंने बताया, आपके दर्शकों को बताऊं कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त हवा चल रही है, जिसका आगाज 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुआ। महज 25 सीटों से सरकार रह गई, वरना सत्ता परिवर्तन हो जाता। मोदी जी गुजरात में बैठे होते, कहीं भजन कर रहे होते। बहरहाल उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
जम्मू कश्मीर, हरियाणा में 8 तारीख को लोगों को खुशखबरी मिलेगी और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस और गठबंधन बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा। आपको, आपके दर्शकों को बताऊं कि इसके बाद जहां जहां चुनाव होंगे वहां भाजपा का बोरिया बिस्तरा समेटना निश्चित है। उनकी उल्टी गिनती शुरू है। यूं तो आम चुनाव 2019-29 में होंगे, लेकिन बहुत संभव है कि उनकी जो बैसाखियां लगी हैं, 2 बैसाखी जिसके सहारे सरकार है, वो उनसे अलग हो जाए, क्योंकि उनकी बानगी आनी शुरू हो गई है। उनके घटक दल जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में भी एक ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, हरियाणा में भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तो कहने का मतलब है कि माहौल बदल गया है और झारखंड में जो उसका आधार है वो है बेहतरीन कामकाज। आप देखें कि आधी आबादी जो है वो खुश है सरकार से। मैया योजना जो है उनसे उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया है। एक संकट जो मोदी निर्मित महंगाई है इस देश में, उसका निदान किया है इस सरकार ने। महिलाएं उस पैसे से अपने रसोई में उसका इस्तेमाल कर सकती है, बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं, दवाई खान पान में इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा जो स्वास्थ्य योजना है 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, उससे बहुत फायदा होगा। राजस्थान में देखा कि लोग जो है जिनका इलाज में 1000 रुपया खर्च होता था, उस पर रोक लगा। तो बहुत सारी योजना है जिनके बारे में आपको मालूम होगा। और कैंपेन कमेटी ने एक योजना बनाई है, उसके तहत हम जो है पैम्पलेट बिलबोर्ड लेके लोगों के घर घर तक भिजवाएंगे। सोशल मीडिया का कैंपेन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे और सबसे बड़ी भूमिका जो होगी आप मित्रों की होगी कि आप निष्पक्षता से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे उनको दूर। देखिए, जोश है ये कार्यकर्ताओं का। अभी जो आपने देखा वो ये वही देखेंगे जहां की जीत का उत्साह होगा। जहां हार की निराशा होगी वो नहीं, उसमें जो है जहां हार की निराशा होगी वहां ये नहीं दिखेगा। भाजपा में नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई उनका उम्मीदवार नहीं जीत रहा। यहाँ हर व्यक्ति जीतना चाहता है। अफसोस कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। जो लोग रह जाएंगे, जो योग्य साथी होंगे, उनको संगठन में, उनको सरकार में फिर से जगह मिलेगा। बहरहाल अभी तो समय है और ये आगे तय करेगी जो चुनाव कमेटी है वो कैंडिडेट और उसका कि कौन लड़ेगा, उम्मीदवारी तय होगी भविष्य में। धन्यवाद। देखा गया नहीं, हॉट सीट है, हर सीट हॉट सीट है। हमारा हॉट सीट नहीं देखा आपने, सुबह नहीं थे वहाँ आप। धनबाद भी हॉट सीट है, बोकारो भी हॉट सीट है। भैया से पूछे कैसा हॉट सीट है, तो वहाँ का हीट भी बराबर था। बागबारा के बारे में पता करें। आरोप लगाया गया कि मंच बेचने का कार्यक्रम। देखिए, कुछ लोग गैर जिम्मेवाराना बयान करते हैं। बयान तो बोलिए, आरोप है ये देखिए, इस मंच का स्वामी जो है वो हाथ का सिंबल है। वो 139 साल पुरानी पार्टी है। 60 साल इस देश के राष्ट्र निर्माण में जो उसका योगदान है वो है। धनबाद में जो कांग्रेस के सांसदों विधायकों ने किया है उसका योगदान है। तो हम जो है बड़ी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को देखें। जो ऐसी चीजें हैं उसको हम गौण रहने दें, नजरअंदाज करते हैं। यहाँ बैठे हैं हमारे जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि ये बात जो है नजरअंदाज नहीं है, उन्होंने गौर किया है। तो अब हम इंतजार रहेगा कि ये क्या इस पर एक्शन लेते हैं। नहीं, विवाद कुछ नहीं था। अब ये है कि कुछ लोग घुसपैठियागिरी कर रहे थे राजनीति में, जिनका पर्दाफाश हुआ है। और कोई बात नहीं है, संगठन यूनाइट है और कांग्रेस पूरे तन मन और ताकत के साथ धनबाद में मेहनत कर रही है। और निष्ठावान और कांग्रेस के प्रति समर्पित और समाज के प्रति कमिटेड लोगों को ही आने वाला वक्त में मौका मिलेगा। इन चीजों के ऊपर बात हो रहा है। मंच बेचने का भी आरोप आपने नहीं, हमने किसी को नहीं कहा कि मंच बेचने की बात है। अब नीचे अगर कोई आज कुछ आप सुन रहे, नहीं, भाषण देने का भी। आप देखिए, जो कांग्रेस में नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आला कमान बताएगा और जिला अध्यक्ष बताएंगे। हमारे राजीव गांधी ने कहा था और इंदिरा गांधी ने कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज पार्टी में भी अनुशासन की जरूरत है और जो भी अनुशासनहीनता करेगा उस पे अवश्य कार्रवाई होगी। ये तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन किया तो नहीं जाता है। किया जाता है।
विधायक तक निकाले गए, कितने लोग बड़े बड़े लोग निकल गए, सब पे किया जाता है। नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है जो हमारा साउथ छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें सुबोध जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत आज यहाँ धनबाद विधानसभा का कार्यक्रम था। आपने देखा कि कुछ बातें जरूर हुई है, तो ये दर्शाता है कि पार्टी जिंदा है और पार्टी के टिकट के प्रति लोगों का कितना रुझान है। आज का जो ये थोड़ी देर के लिए हंगामा मचा उससे जाहिर होता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि पार्टी के लोगों को संयम रखना चाहिए, आपसी वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं और हम लोग एकजुट रहेंगे तभी राहुल गांधी को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टी में लोग जो हंगामा कर रहे थे तो इससे ये पता चलता है कि पार्टी अभी भी जीवित है, लेकिन क्या पार्टी के पास डिसिप्लिन नहीं है? शीर्ष नेताओं के सामने अगर उनके सामने बदतमीजी किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो क्या कहेंगे? गाली गलौज तक भी किया जा रहा है। नहीं, ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए था इस तरह का, लेकिन जो हुआ है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम में होना नहीं चाहिए। हमारे बड़े नेता आए हुए थे, जो हमारे खड़गे साहब हैं, उनके जो निजी सचिव हैं प्रणव झा जी, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो बड़े नेताओं के सामने में इस तरह से करके अपनी दावेदारी आप पेश नहीं करते हैं, कहीं न कहीं वो अपना नुकसान ही करा लेंगे। और पार्टी को भी सोचना चाहिए, जो जिला स्तर की पार्टी है, पार्टी को भी सोचना चाहिए कि कैसे हम प्रोग्राम को कंडक्ट कराएं, वो जिला की जिम्मेवारी बनती है। तो कहीं न कहीं ये भी चूक हुई है, जिला की तरफ से भी चूक हुई है, जिसका ये परिणाम सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो कैंपेन कमेटी बनाया गया, जिसका अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मंत्री सुबोध कांत साय जी को बनाया गया है, लेकिन कमेटी में वैसे लोगों को जो कमेटी से त्याग पत्र दे दिए हैं और उनको कमेटी में, वो कैंपेन कमेटी में रखा गया है और उन्हीं को यहाँ पर भार दिया गया था। उन्होंने अपने सारे पैसे लगा करके यहाँ का व्यवस्था किया था, तो चाहते थे कि मैं ही मतलब प्रदर्शन करना चाहते थे, क्योंकि वो दावेदार हैं यहाँ से विधानसभा चुनाव का, तो चाहते थे कि हमारा ही प्रदर्शन हो। लेकिन ये संगठनिक काम है और संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, संगठन बहुत लोगों को लेकर चलने का काम है। सबका साथ सबका विकास, तब जाके संगठन चलता है। सभी लोगों को ध्यान दिया जाता है और सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान देना पड़ता है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इस कैंपेन कमेटी में SC ST OBC को नजरअंदाज किया गया है, माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया गया है। इस कमेटी में बहुत सी खामियां हैं और जिसका परिणाम हुआ कि आज जो प्रोग्राम में इस तरह का हंगामा हुआ। हम तो बताए कि इसका व्यवस्थापक जो थे, व्यवस्था जो किए थे, वो चाहते थे कि मैं ही मंच संचालन करूं और जिसमें कि विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो वो यहाँ से चले गए और इसका लाइन सारा व्यवस्था ठप करने का अपना प्रयास किया। पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? पार्टी में तो है ही नहीं, पार्टी की तरफ से क्या, पार्टी तो सबसे पहला उनको गलती किया था कि कैंपेन कमेटी में उनको रखा। वैसे लोगों को भी कैंपेन कमेटी में जो रखा, जो पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, पार्टी में है नहीं।